यस बेटा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। यस, मेरी मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को प्रॉपर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि एबीसी इज अ स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज अ एग्जाम्पल है ये। ट्रायंगल एबीसी इज अ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। अब देखो, ध्यान से सुनना। ट्रायंगल एबीसी इज अ स्केलेन ट्रायंगल। एडी and AD dash are the bisector of angle, are the bisector of angle A. Angle A meeting meeting BC in at D and D dash respectively. Respectively. A dash is a midpoint of D D dash. And B dash and C dash are the points on CA and AV. Similarly obtained. Similarly obtained. Similarly obtained. Then point A, B, C are in first option collinear, B option in a triangle, C option vertices of vertices of vertices of equilateral lateral triangle. और डी ऑप्शन, यही vertices of isosceles triangle। मतलब सीन कुछ ये है, ये क्वेश्चन मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये करवाया एक बार। तो भाई सीन कुछ ये आपका कि आपका ये एक ट्रायंगल है, आपका ये एक ट्रायंगल है, ये 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 एक ट्रायंगल है आपका। ये बेटा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ ये है आपका कि उसने ये बोला है कि आपका एडी और एडी डैश आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए एडी आपका ये हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एडी ये हो जाएगा एंगल को बाइसेक्ट करते हुए। और दूसरा, इस जो साइड है आपकी, इसका जो एक्सटर्नल एंगल एक अब देखिए दो एंगल बाइसेक्टर कैसे होते हैं। दो एंगल बाइसेक्टर ऐसे ही होंगे ना कि एक अगर इंटरनल है तो दूसरा एक्सटर्नल हो जाएगा, दूसरा एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ये जो रेड वाला है, पहले तो ब्लैक को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको बीसी को, ये इस तरीके से एक निकाली जाएगी वर्टेक्स, बाकी सारे सिमिलरली बोल दिए जाएंगे।
दूसरी है वो ये, दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये है, और ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका डी डैश है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पोजीशंस वेक्टर इसके, देखिए किसी भी किसी भी पॉइंट को आप यहाँ पे ओरिजिन ले सकते हैं, तो आप चाहे ओरिजिन ले लीजिए या फिर बीसी को कुछ भी ले लीजिए, कैसे भी ले सकते हैं आप, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन लिया जा सकता है। ट्राइंग मतलब आपके, अगर आप शेप बना रहे हैं वेक्टर में, ये सहूलियत मिल जाती है उसमें कि किसी को भी आप ओरिजिन ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं और इसके पोजीशन वेक्टर में बी वेक्टर बोल दूं और इसका पोजीशन वेक्टर में सी वेक्टर बोल दूं, तो कोई बच्चा है जो बता सकता है ये डी के और डी डैश के पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? रिप्लाई करो। डी के और डी डैश के पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे? डी और डी डैश के, रिप्लाई कीजिए। डी और डी डैश के पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे? रिप्लाई कीजिए। आपके माइक्स ऑन कर देता हूं मैं, आपके माइक्स ऑन कर देता हूं, आपके माइक्स ऑन है अभी। अब बताइए डी और डी डैश के पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये आपका a/2 है और ये भी आपका a/2 है। सिमिलरली ये आपका π/2 माइनस a/2 है, आउट एक्सटर्नल एंगल है ना, ये भी आपका π/2 माइनस a/2। डी और डी डैश के पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे बताइए? ये तब तक नहीं पता होगा आपको जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। बताइए। एक काम ही करते बेटे, इस पॉइंट को बीटा वेक्टर लेते हैं, ये हो गया बीटा वेक्टर और ये हो गया आपका गामा वेक्टर, सी और एन। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेट पोजीशंस वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए, इसको ओ वेक्टर, एंड बी ये बीटा वेक्टर, और सी ये हो गया गामा वेक्टर। हाँ भाई, कैसे होगा, कैसे निकालेंगे इसको? इसके पोजीशन वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग? पोजीशन वेक्टर कैसे आएंगे इसके? डी और डी डैश के पोजीशन वेक्टर, रिप्लाई कीजिए भाई। डी और डी डैश के इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डी और डी डैश के पोजीशन वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रिप्लाई कीजिए। मैंने बताया डी डैश के, डी किस तरीके से निकलता है, डी कुछ एक खास रिलेशन होता है इन दोनों में आपस में, क्या होता है वो रिलेशन? रिप्लाई कीजिए, क्या रिलेशन होता है वो? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? रिप्लाई कीजिए। आपके माइक्स तो ऑन कर रखे हैं मैंने। हाँ सर आ रही है, ठीक है। बेटा माइक्स ऑन है ना आप लोगों के? माइक तो ऑन किए हैं मैंने आपके सबके। हाँ। तो आपको ये नहीं पता है क्या, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो किस तरीके से उसके पोजीशन वेक्टर निकलेंगे? एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड्स अपोजिट साइड। बच्चे का मैसेज आया है? हाँ, अपोजिट साइड का रेशियो में, अपोजिट अपोजिट साइड sides opposite side in the ratio of rest to side, rest to sides। इसीलिए मैंने इसको बीटा और बीटा गामा वेक्टर ले लिया था। मतलब अब ये जो पॉइंट है आपका ए बी, ए बी जो लाइन है इसको सी बोलेंगे, और जो आपके पास ए सी लाइन है इसको स्मॉल बी बोला जाएगा। तो ये जो पॉइंट डी है ये आपका सी रेशियो बी में डिवाइड करेगा। मेरा प्रश्न ये, डी डैश किस में डिवाइड करता है? डी डैश किस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इंटरनल का तो पता है, एक्सटर्नल किस में डिवाइड करेगा? एक्सटर्नल किस में डिवाइड करेगा?
हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट में, नेगेटिव रेशो ले लिया जाता है। बच्चे का मैसेज आया है, सी रेशो माइनस बी, यस, सी रेशो माइनस बी या माइनस माइनस सी रेशो बी, किसी में भी, सी रेशो माइनस बी। अब देखो बेटा उसने क्या बोला है आपको, उसने बोला है कि ए डैश जो है, ए डैश इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी एंड डी डैश। तो सबसे पहले तो डी के आपको पोजीशन वेक्टर पता होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे आपके, सी गामा वेक्टर प्लस बी बीटा वेक्टर अपॉन सी प्लस बी। सिमिलरली इसके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास में सी गामा वेक्टर माइनस बी बीटा वेक्टर अपॉन सी माइनस बी, ये हो जाएंगे। अब ए का जो आपके पास पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे ए डैश के, नाउ ये है आपका सी गामा वेक्टर माइनस बी बीटा वेक्टर अपॉन सी माइनस बी, और ये था आपके पास में सी गामा वेक्टर प्लस सी बीटा वेक्टर अपॉन सी प्लस बी। अब इसका जो मिड पॉइंट है वो है आपका ए डैश, तो ए डैश आपका कितना हो जाएगा, सिंपल है, ये 1:1 में डिवाइड करेगा इसको, और इससे आप जब अप्लाई करके जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके सी गामा वेक्टर प्लस सी बीटा वेक्टर अपॉन सी माइनस बी प्लस सी गामा वेक्टर बी माइनस बी बीटा वेक्टर अपॉन सी माइनस बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन टू, तो योर ए डैश आपका जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, सी स्क्वायर गामा वेक्टर प्लस सी बी बीटा वेक्टर माइनस सी बी गामा वेक्टर माइनस बी स्क्वायर बीटा वेक्टर। सिमिलरली हियर सी स्क्वायर गामा वेक्टर माइनस बी सी बीटा वेक्टर और माइनस बी सी गामा वेक्टर प्लस बी स्क्वायर बीटा वेक्टर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया अपॉन में यहाँ पे 2, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे उसको, बीटा गामा वेक्टर ये नहीं कैंसिल हो रहा है, सी बीटा वेक्टर ये और ये ऐड हो जाएगा, बीटा वेक्टर सी बीटा वेक्टर ये भी ऐड हो जाएगा आपका, बीसी बीटा वेक्टर ये कैंसिल हो रहा है बेटा तुम्हारा एक। इसी तरीके से तुम्हारा बी स्क्वायर बीटा वेक्टर, बेटा ये भी गया तुम्हारा, और कोई जा रहा है बी सी गामा वेक्टर ऐड होने का, और इसके अलावा सी स्क्वायर गामा वेक्टर ये हो जाएगा आपके पास में ए डैश, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2c² गामा वेक्टर, इधर से माइनस सी बी सी गामा वेक्टर माइनस का ये भी माइनस का 2bc गामा वेक्टर, ये भी गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इनका और इनको भी ऐड कर दिया, और बेटा कोई बचा क्या अपने पास, नहीं और कोई नहीं बचा, और कुछ ना बचा। हाँ ये है आपके पास मोर अपॉन 2c² माइनस बी स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए डैश एक्चुअली c² गामा वेक्टर माइनस बी सी गामा वेक्टर, c² गामा वेक्टर प्लस c² गामा वेक्टर प्लस, ये तो प्लस था, कैलकुलेशन गलत हो गई थोड़ी सी, मैं दोबारा कर देता हूँ उसको, c² गामा वेक्टर प्लस बी सी बीटा वेक्टर माइनस बी सी गामा वेक्टर माइनस बी स्क्वायर बीटा वेक्टर। नाउ इज दिस ओके, quite okay, that is c² gamma vector minus bc beta vector plus bc gamma vector minus b square beta vector. Now it is quite okay, c² gamma vector minus c² gamma vector minus bc beta vector, c² gamma vector minus, एक मिनट, c² gamma vector bc beta vector minus bc gamma vector minus b² gamma vector, that is quite okay, that is again c² gamma vector minus bc beta vector
प्लस बी सी बी गामा वेक्टर माइनस बी स्क्वायर बीटा वेक्टर, ठीक है। सी स्क्वायर गामा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एंड अनदर वन योर दिस वन वुड बी ऐड, एंड रेस्ट आई थिंक ऑल वुड बी कैंसल्ड आउट। bc gamma vector would be cancelled out, bc beta vector would be cancelled out. Yes, so your a dash is c square gamma vector minus b square beta vector अपॉन दो दो है ना, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली b डैश, जो पॉइंट आपका b डैश पॉइंट आएगा, ये आपका a आया है, b आपका कितना हो जाएगा, देखिए इधर ये जो पॉइंट ए आया है ना आपका, ए की डायरेक्शन क्या थी इसमें आपकी, ए की डायरेक्शन मिड पॉइंट डी डी डैश, ए की डायरेक्शन थी आपकी डी डी डैश का मिड पॉइंट, और यहां पर आपका बी डैश जो आपका आएगा, बी डैश आपका आ जाएगा, ये ए डैश है। हाँ तो आप बताइए भाई क्या आएगा आपके पास में, ये जो ट्राइंगल है आपका, यहाँ पर ये जिस तरीके से ए डैश है यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आया ना, बी जो है बी डैश जो होगा वो आपका वो वही चीज यहाँ पर हो जाएगी, मतलब इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो ट्राइंगल अभी आपका आया था इस तरीके से, ये जो ट्राइंगल अभी आपका आया है ये इस तरीके से, ये एक्सटर्नल एक्सटेंड करने पर ये डी डैश इधर आया, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर ये जो आया है अभी आपके पास में, अगर ये डी डैश है यहाँ पर आया तो ये डी यहाँ पर आया आपका, तो इसका मिड पॉइंट ये यहाँ पर ये डी डैश आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगला जब किया जाएगा तो बी डैश इसका इधर, इसका एक एंगल बाइसेक्टर सपोज इसका ई ले लें अगर अपन, तो ये ई इधर और ये ई डैश इधर, तो इसका बीच में इसका मिड पॉइंट आ जाएगा आपका, इसका एंगल ये बी डैश जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से गामा सी जो होगा, सी डैश जो होगा वो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक इधर से और एक ना बेटा ये इधर से, ये वाला जब पॉइंट इधर डालेगा तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि सिमिलरली आप मुझे बता सकते हो क्या बी डैश क्या होगा आपका। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये जो अपन ने ओ माना है ना, इसको अल्फा वेक्टर ले लीजिए आप, और बाद में उसको जीरो कर दिया जाएगा। भाई इसको तो आप जो है इजी कैलकुलेशन इजी करने के लिए करते हैं आप इसको, तो बताइए मेरे को, अगर वो अल्फा वेक्टर है बाद में उसको जीरो कर देंगे, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा अब आपका, जहां पर ये बी डैश जो है उसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, रिप्लाई कीजिए। बी डैश के पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे आपके, ये जो बी डैश पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे आपके पास। देखिए इधर सिमेट्रिसिटी कैसे चल रही है, ए बी और सी। बच्चे का मैसेज आया। हेलो सर। हाँ बोलो। ए स्क्वायर अल्फा वेक्टर ए स्क्वायर अल्फा, ये गलती करी है तुमने, क्या नाम है इस बच्चे का, बेटा साइक्लिक ऑर्डर इसलिए मैं बोलता हूँ साइक्लिक ऑर्डर, देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ये ए इधर है फिर बी इधर है और ये सी इधर है, साइक्लिक ऑर्डर देखा जाता है। ये ए सी स्क्वायर अल्फा वेक्टर माइनस बी सी स्क्वायर गामा वेक्टर, हाँ, अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और इधर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा सी डैश तुम्हारे पास कितना आ जाएगा सी, ये बी स्क्वायर बीटा वेक्टर माइनस ए स्क्वायर अल्फा वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो अल्फा वेक्टर को अब जीरो पुट कर दीजिए, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा उस चीज से। और अगर आपको इफ अल्फा वेक्टर आप जो है उसको नल वेक्टर ले रहे हैं, तो आपका ए कितना हो जाएगा, ए डैश सी स्क्वायर गामा वेक्टर माइनस बी स्क्वायर बीटा वेक्टर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से बीटा डैश आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा आपका ये सी स्क्वायर गामा वेक्टर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से एल्फ से ये सी डैश कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बी स्क्वायर बीटा वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ बेटा ये क्या है आपके पास, ये ट्राइंगल में होंगे या कोलिनियर होंगे, क्या होंगे ये आपके, ये कोलिनियर हैं आपके, ये आपके कोलिनियर हैं, ये कैसे कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, ये सारे वेक्टर आपके, ये वेक्टर्स आपके कोलिनियर होंगे, ये कैसे है कोलिनियर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। बी डैश माइनस ए डैश सॉरी सॉरी सर, मैंने डिनोमिनेटर नहीं 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 गलत बोला।
कैसे होंगे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तकरीबन सही बोला है तुमने, वो गलत नहीं है, वो ठीक है वो, पर कैसे होंगे? देखो इधर, क्या नाम है इस बच्चे का, देखना बेटा इधर। मैंने कल तुमको बताया था, कल जब हमने पॉइंट क्लास ली थी, याद है तुम्हारे पास? अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर कोलिनियर, तो क्या रिलेशन पढ़ा था कल हमने इसमें? अगर ये तीनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, देखिए कोलिनियरिटी का एक तरीका तो क्या है ना, एक तरीका तो बेटा विघ्नेश ये है कि आप इन दोनों से पास होने वाली लाइन बनाओ और उसको सी डैश से जो है वो सेटिस्फाइड करवा दो, उससे भी हो जाएगा, नो डाउट उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, मगर उससे थोड़ा सा जो है लेंथी पड़ेगा भाई, इससे लाइन निकालनी पड़ेगी, और ये फिर वेरिएबल जो है इसके, ये भी बड़े थोड़े कॉम्प्लिकेट्स हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ना हमारी, ये वाली कंडीशन काम आएगी। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अगर ये तीनों कोलिनियर है, तो बेटा कल कुछ कंडीशन पढ़ाई थी मैंने इसकी, क्या कंडीशन थी, याद आ रहा है कुछ? ये एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, बच्चे का मैसेज आया है, टू वेक्टर का सम इक्वल टू, हाँ बेटा वो भी कर सकते हैं, पर वो चीज इधर देखो, नहीं 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 नहीं, क्या नाम है इस बच्चे का, देखो ये, देखो इधर आपका एक कोई मित्र है, इस बच्चे ने मैसेज किया है मुझे, सर टू वेक्टर का सम है वो तीसरे वेक्टर के बराबर कर दो। अरे बेटा मेरे भाई, ये पोजीशन वेक्टर है, अरे भैया पोजीशन वेक्टर है ये, वो जो तुम कह रहे हो ना वो पोजीशन में नहीं होता है, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका वेक्टर्स में होता है, पोजीशन वेक्टर में नहीं होता है, ये पोजीशन वेक्टर है, समझ में आ रहा है भैया क्या गलती कर रहे हो ये? बच्चे का नाम अनिकेत कांबले, अरे बेटा तुम ऐसी गलती करोगे क्या यार? अरे अनिकेत, जो तुम बात बता रहे हो ना वो पोजीशन वेक्टर में नहीं होती, ये पॉइंट्स हैं, लाइन नहीं है। वो जब आपके पास लाइन होती है ना, वेक्टर सेगमेंट होता है, तब होता है। कहने का मेरा मतलब बेटा ये गलती तुम आगे भी करोगे, इधर देखो बेटा, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, मान के चलो डायरेक्शन ट्रायंगल क्लोज कर दूं अगर मैं, ये ऐसे और ये ऐसे कर दिया, तो जो बेटा तुम बात कर रहे हो ना वो ये है सी बी वैक्टर प्लस बी सी बी ए वैक्टर इक्वल टू सी ए वैक्टर, ये आपके लाइन है तीनों। अपन जो ले रहे हैं ना बेटा वो ए वेक्टर है और ये स्मॉल बी वेक्टर है और ये स्मॉल सी वेक्टर है, ये इस तरीके से कर रहे हैं अपन, तो अभी आप ये ऐड नहीं कर सकते इनको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पॉइंट है, लाइन नहीं है। समझ में आया अनिकेत? अरे बेटा समझ में आया है ना? हाँ, उस दूसरे तरीके से तुम कर सकते थे, मतलब बेटा अगर तुम चाहो तो इसको ये कर दो, जैसे अभी तुमने यहाँ किया ना, यहाँ किया, मतलब अगर तुम इसको ऐसे भी कर सकते, ऐसे कर सकते हो तुम इसको कि यहाँ पर ये बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ले लो, इसको, इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को आप बी सी बी वेक्टर और ये सी ए वेक्टर है, ये सी ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर ले लो, फिर बाद में ये आपका जो है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, ये ऐसे कर सकते हो, है ना? बाकी वैसे नहीं कर सकते तुम, मगर उससे इजी तरीका ये जो मैं बता रहा हूँ वो पड़ेगा आपको, ये एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस वाई जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, हाँ भाई सेकंड कंडीशन क्या थी? एक्स वाई जेड रियल होने एक्स चाहिए। प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा रे भाई, एक्स वाई जेड तीनों सर 0 नहीं होंगे, रियल भी थी ना। मतलब ये है दोनों कंडीशन आपकी, ठीक है ना बेटा? अब यहाँ देखो तुम, ये देखो जो तुम्हारे पास आई है, बच्चे का मैसेज आया है, सर आई नो कि बोर्ड पर सही से बताया नहीं जा सकता, ओके ओके ओके, चलो बेटा ठीक है। अब देखो बेटा, ये ए डैश है आपके पास में, तो बेटा विघ्नेश, मेरे पास ये जो ए डैश है ना, मैं ऐसा, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है और ये बी डैश है और ये सी डैश है, तो एक काम करता हूँ, ए डैश को मैं बेटा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, इसी तरीके से मैं बी डैश जो है, देख रहा किस तरीके से चीजें करी जाती है, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बेटा मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, और ये मैं सी डैश को मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बेटा मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना, अगर मैं, अब मैं इसको बोल दूं इक्वेशन 1, इसको बोल दूं मैं इक्वेशन 2 और इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 3, ठीक है ना बेटा? तो अब देखना तुम, मैं ये बी डैश में से, नहीं सी डैश में से
ये देखो बेटा, सी डैश बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी डैश सी डैश बी, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस ए डैश कर दूं तो ए डैश सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है बेटा, ये विघ्नेश जीरो नहीं आ रहा है? ये चेक करके देख लो। मैंने किया क्या है, मैंने इन दोनों के न्यूमरेटर ये सी डैश में ये जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड करके जब और माइनस बी डैश करूंगा तो मेरा इसका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर गामा अच्छा इसको कर दो प्लस और इसको कर दो माइनस। अब बताओ, अब जीरो हो गया नहीं हो गया ये? अरे भाई अब तो जीरो हो गया ना। नहीं पहले ही ठीक था, अभी ठीक है। अब अगर मैंने ये सी स्क्वायर माइनस गामा कर दिया, देखो इसका इसका और इसका सबका डिनोमिनेटर तो वन हो रहा है ना, जो भी काम होगा सब न्यूमरेटर में होगा। तो सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी और ये बीटा सी डैश इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब इसको तुम मल्टीप्लाइड करोगे यहाँ पे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, इधर देखना, ये सी डैश स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको लिया मैंने, मतलब ये तो ये मेरे पास बेटा सिंपली ये सी डैश ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये सिंपली मेरे पास गामा स्क्वायर बीटा डैश, चेक कर लेता हूं, बीटा स्क्वायर बीटा डैश, ये रहा सी स्क्वायर सी डैश इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा वेक्टर। इसी तरीके से माइनस बीटा डैश बी डैश सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तुम्हारे पास यस, ये तुम्हारे पास बचा सी स्क्वायर गामा वेक्टर, ये बचा तुम्हारे पास सी स्क्वायर गामा वेक्टर। और ये है आपके पास ए डैश सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है आपके पास सी स्क्वायर गामा वेक्टर सी स्क्वायर गामा वेक्टर माइनस बी स्क्वायर बीटा वेक्टर। अरे बेटा इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आपके पास जीरो आ तो रहा है, सी डैश बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बीटा डैश सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डैश सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे इसको जब परफॉर्म करोगे तो ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये बी स्क्वायर बीटा वेक्टर माइनस सी स्क्वायर गामा वेक्टर प्लस सी स्क्वायर गामा वेक्टर माइनस बी स्क्वायर बीटा वेक्टर। ये सब कट के कैंसिल होकर के जीरो नहीं आ रहा है क्या, ये सब कट के जीरो आ रहा है ना, रिप्लाई कीजिए, कट के जीरो आ रहा है ना ये सब। अरे मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है बेटा नहीं आ रही है आपको, अरे बेटा मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, हेलो। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग पोस्ट कैसे हो गई है? चलिए अभी दिख रही है, अब स्क्रीन दिख रही है आपको बेटा विघ्नेश, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको बेटा, स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ सर, अब दिख रही है। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। देखो बेटा विघ्नेश, अपन ने क्या किया ना, ये सी स्क्वायर माइनस बीटा बी वेक्टर और माइनस बीटा डैश का गामा वेक्टर इन सबको ऐड किया और जैसे ही ऐड किया ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया तो क्या सफिशिएंट कंडीशन है क्या ये अभी अभी मैं डिक्लेयर कर दूं आपके कि ये तीनों जो है आपके ए डैश बी डैश सी डैश ये आपके जो है वो कोलिनियर होंगे? अभी नहीं कर सकते, क्यों? इनके जो कोफिशिएंट्स है ना उनका भी उनका एडिशन भी आपको जीरो शो करना पड़ेगा। तो आपका सी
सी डैश का या फिर ए डैश का कोफिशिएंट आपका क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी डैश का क्या है, बी डैश का कोफिशिएंट है आपका माइनस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये सी डैश का जो है कोफिशिएंट वो कितना है, वो है आपके पास में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये तीनों कट पिट करके सब जीरो हो गए आपके। अब आप कह सकते हो क्योंकि ये जीरो है इसलिए ये भी जीरो आ रहा है, सो ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर कोलिनियर। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है ना सबको? चलिए ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं हमारा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, इसका एक क्वेश्चन और है, वो मैंने आपको घर से करने के लिए देने के लिए रखा हुआ है, वो मैं घर से करने के लिए दूंगा आपको। इस टाइप का एक लास्ट समय इस क्वेश्चन का, स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है ना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर होता है, मतलब एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी होता है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर has the angle between theta, has the angle between theta, then their scalar product is given by a vector dot b vector या a bar dot b bar, और ये कितना होता है, mod of a bar mod of b bar cos theta, ये होता है आपका। ठीक है, where a bar mod of a bar and mod of b bar are the modulus of a vector and b vector respectively। ठीक है ना, अब तो कुछ बचकानी बचकानी सी चीजें ही है। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात बताओ, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर ये पॉजिटिव हो जाए, देखिए इसका कैसे यूज किया जाता है ये आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि इस वाले स्केलर प्रोडक्ट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे आपको मान के चलिए मैं अभी दो वेक्टर दे दूं, आई कैप जे कैप के कैप, जैसे एक वेक्टर ये दे दूं अभी मैं आपको कि ये आई कैप जे कैप के कैप, ये एक वेक्टर है। वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर दे दिया मैंने, मतलब बकायदा वेक्टर बोले तो पोजीशन वेक्टर नहीं, लाइन है। देखिए अगर मैं बोलता हूं ना आपको कि बेटा ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, तो यही पॉइंट हो जाएगा। और अगर मैं बोल दूंगा वेक्टर लाइन है, तो वेक्टर लाइन को भी, मतलब सेगमेंट है, वेक्टर लाइन तो नहीं, वेक्टर सेगमेंट, तो उसको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। लिखने का दोनों का तरीका सेम होता है, बस बोल दिया जाता है कि ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है या वेक्टर लाइन है। जैसे मैं बोलूंगा कि ये एक मेरे पास वेक्टर सेगमेंट है, मतलब लाइन सेगमेंट है, उसका वो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है। इसी तरीके से मैं बोल दूं बी वेक्टर मेरे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप है। अब देखो बेटा इसका यूज क्या होता है ना, जेई में हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं इनका स्मार्ट यूज क्या होता है। आपसे कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि इनका बीच में डॉट प्रोडक्ट करके बताइए, ऐसा फालतू क्वेश्चन तो जेई में नहीं आता है। इसका एक ठीक ठाक क्वेश्चन इस एप्लीकेशन पे क्या बन सकता है ना, दो बनते हैं। एक तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कहने का मेरा मतलब हो गया कि अगर मैं ए वेक्टर ले रहा हूं और डॉट बी वेक्टर कर रहा हूं, तो मैथमेटिक्स में किसी ना किसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना ये। भाई मैं बोल दूं कि मेरा एक वेक्टर ये है और मैं बोल रहा हूं दूसरा वेक्टर बेटा ये है, तो ये ए डॉट बी वेक्टर ये होता क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बात करूं ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर तो ये वाला पेन हो गया। मैं बात कर रहा हूं बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर मान के चलो, सपोज चलो ये वाला इधर वाला वेक्टर हो गया। तो ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये आ गया। दूसरा ये पूछा जाता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच में ये एंगल है, तो ये एंगल आपका एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, परपेंडिकुलर है, क्या है, इसके बारे में, मतलब इन दोनों ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, इसके बारे में डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। अब वो कैसे दिया जा सकता है, देखिए
मैं आपको बोल दूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये पॉजिटिव है। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर पॉजिटिव है तो बेटा उसका मतलब तो ये हो गया ना, यहां से एक वेक्टर इनइक्वलिटी भी बनती है। इसी को ही अलजेब्रा में जाकर के एक दूसरे किसी मैथमेटिशियन के नाम से भी बोल दिया जाता है। यहाँ से एक वेक्टर इनइक्वलिटी भी बनती है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उससे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। बहुत प्यार अच्छी इनइक्वलिटी है बहुत। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मतलब तो कहने का ये हो गया ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा, ये मेरा पॉजिटिव है। अब इसका तो इनइक्वलिटी में कोई रोल है नहीं भाई, मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में हमेशा जो एंगल होगा वो 0 से पाई के बीच में ही होगा। क्यों होगा ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कि मान के चलो ये एक वेक्टर सेगमेंट है, और ये मान के चलिए कि आप ये दूसरा वेक्टर सेगमेंट है, ये दूसरा वेक्टर सेगमेंट है, ये आपका दूसरा वेक्टर सेगमेंट है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा मान के चलिए इस केस में 0, ये बढ़ता 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 ये पाई बाई 2 हो गया, इधर बढ़ता 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 ये पाई हो जाएगा। तो बेटा पाई के बाद जब ये रिपीट होता है ना इधर वाला, तो ये एंगल वही हो जाता है ये जो इधर से आ जाता है। तो हम इधर वाला एंगल काउंट करके चलते हैं, इधर वाला एंगल नहीं। तो हमेशा दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 से लेके पाई ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर है ना। ये इधर ये जो घूम के ये जो वेक्टर ये एंगल बनता है ना, इसको यही एंगल कंसीडर कर लिया जाता है, और होता भी यही है। ये इस केस में आपके पास एंगल आप क्या बताओगे बेटा, यही तो बोलोगे ये एंगल है। अब अगर मैं बोल दूं आपके पास में ये है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल तो अभी भी सेम है भाई। एंगल एंगल की मैं बात कर रहा हूं, एंगल तो ये भी सेम है। अगर मैं इधर इस वेक्टर को कंसीडर करूं, अगर इधर वेक्टर को कंसीडर करूं, सपोज अगर ये आपके पास एंगल 60 डिग्री है, तो आपके पास में ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा बेटा, ये भी 60 डिग्री है क्या? यस 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था आपके वेक्टर को 3D में कहीं भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो देखिए कैसे 60 डिग्री है सर, ये दोनों केस सेम केस है। तो देखो ऐसे हैं बेटा, ये जो आपके पास में है, ये जो है, मैंने क्या बोला था कि इसमें आपका ये टेल से टेल मिलाई जाती है, ये टेल हो गया, और इस टेल को ये टेल मिलाई जाती है आपकी, ये हो गया आपके पास में। अब जब आपने इसको इधर नीचे की तरफ ले लिया है, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसको भी पीछे की तरफ ले लिया जाता है, ये वाला इधर ले लिया जाता है भाई। अगर ये बेटा वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर आप बी वेक्टर बोल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, ये माइनस ए वेक्टर हो गया, अभी भी एंगल तो दोनों के बीच में सेम है ना, टेल से टेल तो मिल ही रही है ना भाई। अगर मैं ए वेक्टर को दोनों की अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा, एंगल तब भी दोनों के बीच में सेम ही रहेगा, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इस केस को सेम कंसीडर कर लिया जाता है। तो जो एंगल होता है इफेक्टिवली दोनों के बीच में 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो अब देखिए, अगर आप अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब क्या है आपका, अगर मैं ये बोल रहा है कि ये cos थीटा आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका यही तो मतलब है ना, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, तभी तो पॉजिटिव होता है cos थीटा। मीन्स एंगल between both vector, both a vector and b vector is acute. सिमिलरली अगर वो ये बोल दे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अब अगर ये नेगेटिव बोल दे, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि मॉड ऑफ b बार cos थीटा, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब तो बेटा यही है कि cos थीटा ये आपका नेगेटिव हो गया। और इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स योर पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है ना। मीन्स एंगल between a vector and b vector is obtuse। चलिए, अच्छा अगर ए बार डॉट बी बार, अच्छा ये भी दो वेक्टर को अगर ये 0 हो गया, तो इसका तो सिंपली मान है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दोनों आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड, और वो है आपका स्क्रीन एक, तो ये
एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपॉइंट P moves in a space such that PA vector and PB vector PA vector dot PB vector होगा। PA vector dot PB vector is always negative. Then locus of point P in the point P in the interior of sphere diameter AB is क्या होगा? क्या होगा भाई? सर्कल का ही कंसेप्ट है पूरा। मतलब आपका कोई एक स्फीयर है, मान के चलिए कोई एक बॉल है, उसका डायामीटर ले लीजिए, कोई भी एक डायामीटर ले लीजिए, उसके आपके पास जो टर्मिनल्स हैं वो एक स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर है। अब पी आपका जो है वो ये स्फीयर के अंदर ही है और इस तरीके से मूव करता है कि इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा लेसर, हमेशा जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो पी किस किस तरीके से घूम सकता है? पी जो है वो कैसे घूमेगा? पी का जो मूवमेंट है या पी का लोकस होगा वो क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? पी आपका, हेलो, हाँ हाँ, पी ए बार डॉट पी बी बार लेस देन 0 है तो उनके बीच का एंगल ऑप्टिज होगा। ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम पी पर ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अ, उनके बीच का एंगल ऑप्टिज होना चाहिए, मतलब वो स्फीयर के अंदर ही होगा ना। ये रहा, मान के चलो तुम्हारा एक स्फीयर, ठीक है। ये आपके पास ये टर्मिनल एजेस हो गई आपकी। ये आपके पास ए बार ले लो और इसको ले लो आप बी बार। अच्छा, अगर वो पी ए वेक्टर, अब ये पी आपका अंदर ही है इसके कहीं भी, अगर पी आपका यहां पर आ जाता मान के चलिए, तो आप ये बताइए कि इनके बीच में तब डॉट प्रोडक्ट तो तब तो जीरो आ जाता, तब तो जीरो ही आता ना, हाँ ठीक है सर। ना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर पी आपका अंदर आ गया, पी बेटा अंदर आ गया इसके, तो ये जो एंगल है इसका क्या होगा? पी आपका अंदर आ गया तो ये एंगल क्या होगा? 90 से बढ़ जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा, या क्या चीज हो जाएगी? बच्चे का मैसेज आया है, बढ़ जाएगा 90 से। ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये बाहर चला गया तो, अगर ये बाहर चला गया तो एक्यूट अब होगा। अब अब वो कह रहा है कि पी ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर इंटीरियर में बात कर रहा है वो। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये ए और ये बी वेक्टर अगर ये टर्मिनल है इसके, तो ये पी आपका किस तरीके से मूव करेगा? अब देखिए इधर, मैं ये स्पेयर क्यों हट गया, ये स्पेयर ले गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए इधर, ये जो पॉइंट है आपका पी, अगर ये इधर सरकमफेरेंस पे मूव करता है, अब इसको थोड़ा, ये लीजिए, ये एक लिया मैंने स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट पी है, लेकिन ये आपके टर्मिनल एजेस हो गए। अब ये अगर मैं पॉइंट पी लूं इसका, ये मान के चलो बेटा, ये लीजिए। अब अगर पॉइंट पी लिया मैंने, मैं एक एज बनाऊंगा, दूसरी इमेजिन करके चलना, ये दूसरी एज होगी ना बेटा वो इससे इसके साथ में आ जाएगी। अब अगर ये इसके सरकमफेरेंस पे मूव करता रहा, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट बेटा हमेशा जीरो होगा, बोलो हाँ। अगर ये सरकमफेरेंस में मूव करता है, तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट इसके साथ में इधर और ये जो लाइन बनाएगी, तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट पाई बाई 2 होगा ना इसका। हाँ। अच्छा, अब अगर ये बाहर निकल गया इसके, तो
तो इसके बीच में मतलब केस ये वाला है, ये इधर और ये इधर वाला। अब अगर ये इस तरीके से, और ये कहीं भी मूव कर सकता है इसको पूरे में, अभी तो जो कैसे यही लाइन है, आगे जाकर के ये ऐसे ऐसे पूरे में मूव कर सकता है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तब इनके बीच में? पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई, एंगल तो एक्यूट हो जाएगा आपका। अरे इस केस में तो एंगल एक्यूट है ना आपका। अब अगर ये आपका इसके नीचे आ गया, मतलब ये वाला केस लो आप, ये वाला, तो आप मुझे बताइए कि P का जो दोनों के बीच में जो आपके पास एंगल है, इसको तो हटाइए आप। ये मुझे बताइए कि ये इसके बीच का जो एंगल है, यहां पर जब ये था, जब ये ऊपर था तब तो ये पाई/2 था, और नीचे था तब तुमने खुद बोला है कि सर ऑब्ट्यूस होगा। अब ये चेक कर लो कि ये ऑब्ट्यूस कब तक रहेगा। जैसे ही तुमने ये चेक कर लिया ना ये ऑब्ट्यूस कब तक रहेगा, वही वही P आपका घूम सकता है। दूसरा ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। तो बात जो हो रही है ना, ये आपका पूरा बेटा ऐसा गोला है, ये ऐसा गोला है। तो ये बात, ये आपका डायमीटर है, ये पूरे अंदर की बात होगी, इसके पूरे अंदर की। तो P आपका कहां कहां हो सकता है? देखिए इधर P आपका, ये जो डायामीटर AB है जो आपका, इसके ऊपर पूरे सर्कल में, पूरे स्फीयर में कहीं भी घूम सकता है, ऊपर कहीं भी घूम सकता है। समझ रहे हो ना, एक फुटबॉल है, ये आपके पास एक डायमीटर की एक एजेस आ गई, तो ये ऊपर तो कहीं भी घूम सकता है ना। अरे सिंपल सी बात है, ये डायमीटर है, ये इधर और ये इधर, ये इधर आ गया आपके पास, तो ये तो पूरे ऊपर तो कहीं भी घूम सकता है ना। एंगल तो हमेशा 90 से छोटा रहेगा, जैसे ही सरकमफेरेंस पे आ जाएगा पाई/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे मेरे भाई बोलो हाँ सर। रिप्लाई। हाँ, जैसे ही ये कम होता 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 बेटा, इधर देखना, ये कम होता 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 जैसे ही आपका ये इस पर आएगा, इस केस में एंगल बताओ, इस केस में एंगल कितना हो जाएगा? इस केस में आपका एंगल पाई/2 से और बड़ा। ये फाइनली जब आपका इधर आ जाएगा, इधर, तब ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां तक भी ठीक है। इसके बाद जब ये इधर नीचे जाएगा, तो फिर से वही केस रिपीट हो जाएंगे ना, जो ऊपर वाले थे वही के। बेटा अगर मान के चलो इधर एंगल तुम्हारा एक बार के लिए मान लो, इधर एक बार के लिए तुम्हारा 120 का एंगल बन रहा है, मैं वैसे ही मान रहा हूं अंदाजे के लिए, तो बेटा यही सारे एंगल जो ऊपर है वो सारे के सारे एंगल नीचे भी रिपीट होंगे भाई, मेरे नीचे भी रिपीट होंगे ना सारे एंगल। हाँ सर। तो आप मुझे बताइए कि ये P आपका क्या हो सकता है? P आपका होगा, P always lies within sphere। समझ में आया? P आपका स्फीयर के अंदर होगा। समझ में आई बात? रिप्लाई। हाँ 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 सर। सर। स्फीयर के, अच्छा। अब अगर मैं ये बोल देता कि ये इक्वलिटी भी है, अब क्या होता? विद इन भी आएगा एंड स्फीयर पर भी हो सकता है, स्फीयर पर भी हो सकता है और विद इन भी होगा। समझ में आया? ये बेटा जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये होता है 3D लोकस, ये होता है 3D का लोकस। समझ में आई बात? ये 3D का लोकस होता हाँ है सर। ना, ये 3D लोकस होता है, और ये बहुत स्मार्ट अप्रोच इसके साथ में होता है। तो समझ गए कि इसकी एक्सप्लेनेशन निकले की जरूरत है? सीधी सी बात है बेटा, कोई बहुत गंभीर मैथमेटिक्स नहीं है, सीधी सीधी सी बात है कि अगर सरकमफेरेंस पर होगा तो ये एंगल पाई/2 होगा। अगर इसको नेगेटिव तुमको कराना है तो थीटा को तुमको कहां से कहां तक रन कराना है? थीटा को तुमको पाई/2 से छोट, पाई/2 से बड़ा, मतलब पाई/2 से पाई के बीच में कहां तक मूव करा सकते हो, वही सब देखना है। और पाई/2 से पाई वाले केसेस क्या होंगे? मैंने अभी अभी बताया, ये ऊपर वाले जो केस हैं वो नीचे भी सेम केसेस रिपीट होंगे। ये जितने केस आपके डायमीटर के ऊपर है, सारे के सारे केस नीचे भी रिपीट हो जाएंगे ना, सारे के सारे केस नीचे भी रिपीट हो जाएंगे। तो ये P आपका ये स्फीयर के अंदर कहीं भी हो सकता है, स्फीयर के अंदर कहीं भी होगा, हमेशा डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो ही, नेगेटिव ही आएगा। चलिए ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द नेक्स्ट, check the next question, what the next question says। अरे सबको क्लियर है ना ये? अनिकेत, प्रथमेश, संदेश, सबको क्लियर है ना ये? अरे किसी को, अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। खड़े, क्या नाम है बच्चे? खड़ा, खड़े इसका सरनेम है, बच्चे का नाम मुझे याद नहीं है। क्लियर है ना बेटा? यस सर, गॉट इट। ठीक है, बच्चे का मैसेज आया, यस सर गॉट इट। चलिए अगला है
कुछ एक प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट इज, बच्चे का मैसेज आया, विवेक, हाँ विवेक खड़े, इज कॉम्यू, आई एम सॉरी बेटा मेरे को तुम्हारा नाम याद नहीं था, है ना, इस वजह से। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि ये दोनों अपना सीरियल चेंज करते हैं, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाता है ना। इन दोनों को ऐसे किया जा सकता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, कुछ भी कीजिए आप फर्क पड़ता नहीं है उस चीज से, है ना। और एक और चीज, एक तो ये होगी प्रॉपर्टी, इसी का एक और चीज है कि बेटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दिया जाए तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है। करके भी देख लीजिए, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 0 हो जाएगा, फॉर्मूले से जाएंगे तो भी सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है, 2 लाइन का प्रूफ है इसका। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कल से बेटा, अच्छा कल से देखिए क्लास जो है, हमारे जो क्लास का जो टाइमिंग है वो 7:45 का है, प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाए कीजिए, है ना, ताकि ये वाला पार्ट जल्दी खत्म हो, है ना, ताकि वो जो बच्चे का एक, कुछ बच्चे बहुत परेशान है, 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनके पर्सनली मैसेज आते हैं कैलकुलस के बारे में पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, जिन बच्चों के जो जो पार्ट उसमें वीक रह गया है मैं वो पार्ट भी यहाँ पर कंसीडर कर लूंगा, पर वो तभी होगा आप लोग जल्दी आ जाए कीजिए प्लीज, 7:45 तक आ जाए कीजिए, कई बच्चे थोड़ा लेट आते हैं। ए बार डॉट बी बार क्या होगा, ये मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ ए बार, और ये कॉस 0, तो इसी वजह से इसको मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर भी लिख दिया जाता है। कई बार इस प्रॉपर्टी का यूज होता है रिवर्स में, मतलब इस वाले पार्ट को ऐसे लिख करके इसका यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी जितनी सीधी यूज नहीं होती उतनी उल्टी यूज होती है। ये जो मॉड होता है ना, इसको डॉट वेक्टर के रूप में लिख के ऐसा ज्यादा यूज होता है इसका। आगे अगला, सिंपल आइडेंटिटीज, सिंपल आइडेंटिटीज टू रिमेंबर। कुछ आइडेंटिटीज है जो रिमेंबर, जो आपको याद रखनी है। आइडेंटिटी तो क्या, देखिए आपका वेक्टर अलजेब्रा होता है ना बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट, ये आपके सारे के सारे जो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज होता है ना उन सबको फॉलो करता है ये। जैसे कहने का मेरा मतलब, जैसे अगर मैं आपसे पूछता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है बेटा, ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। हाँ तो अगर ये मैं डॉट लगा दूं और इन सबको ये बार दे दूं, इसका भी यही होता है, मतलब ये मॉड, थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, है ना। और रही बात प्रूफ की, तो वो तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, उसको तो क्या बताना, सिंपली अप्लाई कर दीजिए अंदर, अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाएंगे उससे भी यही आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आ जाएगा, उससे यही आ जाता है ना। तो कोई इसका प्रूफ देखने की तो कोई ऐसी वाली बात है नहीं। अगला बेटा, ए बार, और ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ए डॉट बी ये आपका बी डॉट ए बी हो जाता है, यही बेसिक रीजन है कि सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लग जाते हैं बी बार, है ना। तो इसका बेटा अगर स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बार डॉट बी बार, ये हो जाता है। क्लियर है। हाँ सर। ये इसका प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करोगे इसका, क्या प्रूफ होगा इसका, प्रूफ देखिए कैसे होगा। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये क्वांटिटी, ये वाली इनइक्वलिटी, सॉरी ये वाली इक्वलिटी जितनी सीधी यूज नहीं होती उतनी उल्टी यूज होती है। तो एक यूज ये देख लीजिए, ये ए बार डॉट बी बार, बेटा इसका स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसके स्क्वायर को मैंने अभी अभी बताया कि ये आपका, हाँ ये जो स्क्वायर है, चलिए इसको ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और जब इसको ऐसे लिखा जाएगा तो इसको सिंपली फिर तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, भाई ए वेक्टर, ये अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर ही तो है, तो इसको सीधा सीधा ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, सॉरी ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, इसके मॉड का स्क्वायर, यही तो बोला, यही तो बोला यहाँ पे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो फिर इसको भी लिखा जा सकता है। और ये कितना होता है आपका ए बार का स्क्वायर,
ये तो भाई सिंपली आपने फिजिक्स में ना जाने दर्जनों बार फॉर्मूला देखा है ना। ये तो ए बी कॉस थीटा देखा था वो यहाँ पे आपने। तो ए बी कॉस थीटा वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही होता है। समझ में आई बात? 2 लाइन का प्रूफ है इसका। क्लियर है? ये सारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगते हैं यहाँ पे, इसके सब एल्जेब्रिक ऑपरेशन लग जाएंगे इसके। इसी तरीके से ए बार प्लस बी बार इसका स्क्वायर, इसका भी यही फॉर्मूला है, ए बार का स्क्वायर प्लस बी बार का स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार। सिमिलरली अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर प्लस 4 ए बार बी बार। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको, मतलब दोनों बैचेस में, कुछ बच्चे यहाँ पे दोनों बैचेस के बैठे हुए हैं, आपको कुछ याद है? मैंने आपको किसी भी फॉर्मूले को दो टर्म के एडिशन और प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना बताया था मैंने आपको। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ए और बी के ऐड और प्रोडक्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, याद आ रहा है कुछ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसको ए प्लस बी और ए क्रॉस बी या ए डॉट बी, इसमें कैसे रिप्रेजेंट, वो सारी की सारी चीजें लग जाती हैं यहाँ पे। कुल मिला के बेटा जो भी तुमने अलजेब्रा में दो में जो भी ऑपरेशन पढ़े ना, सब लग जाते हैं, सब लगते हैं यहाँ पे, है ना। और भी है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर प्लस 2 समीशन ऑफ ए बार डॉट बी बार। मतलब साइक्लिक, नीचे लिख देता हूँ साइक्लिक, मतलब ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार, और इसी तरीके से सी बार डॉट डी बार, इस तरीके से। ठीक है, एक और डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर माइनस ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर। सिंपल। अल्फा डॉट बीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, सिंपल है बेटा, ए प्लस बी ए ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा से करोगे तो भी यही है। ठीक है ना, सिंपल सी इनइक्वालिटी है आपके पास। अब इसके ऊपर कुछ बेस्ड एक क्वेश्चन है। हमारा टाइम अब जो है बेटा कंप्लीट हो गया, मैं इस क्लास को लेफ्ट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को। ठीक है ना, कुछ एक अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा, उनको आपको करना है। ठीक है, चलिए। हाँ सर। ठीक है ना बेटा, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं अभी, और कल जो पढ़ेंगे उसके बारे में और मैं थोड़ा बता देता हूँ। कल देखिए डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट पे जाहिर सी बात है ऐसे तो सवाल आएगा नहीं, जेई में ऐसे तो नहीं देगा आपको कि ए दे देगा और बी दे देगा, इसके बोल देगा इनका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करो, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। अब जेई में इसके सवाल कैसे बनते हैं, और मैंने आपको बताया था ना कि फिजिकल मतलब क्या होता है इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अगर ए वेक्टर है किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता होगा, बी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये चीज क्या होती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या उसको हम पेपर पे देख सकते हैं क्या? इसी तरीके से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपके लिए बता दूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसी क्वांटिटी या किसी शेप का एरिया होता है। और सुनिए, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो कि एक आपके वेक्टर प्रोडक्ट है, उससे एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इससे एक फाइनाइट लेंथ आती है, और वो क्या होती है वो कल देखेंगे। जेई में इसके ऊपर आए कुछ एक आध क्वेश्चन है वो लोग देखेंगे, वो सॉरी वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसी के साथ कल वेक्टर प्रोडक्ट आपका है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। आज कुछ क्वेश्चंस देंगे, प्लीज उनको ट्राई करना। थैंक यू गाइस।